केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बाबा साहब पर जो टिप्पणी की वो सदन से लेकर सड़क तक खूब बवाल मचा। सदन में विपक्ष लगातार धरना प्रदर्शन करता रहा और अमित शाह से माफी मांगने की बात कहने लगी। साथ ही जो विपक्ष के लोग थे, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग थे, उन लोगों ने कहा कि पूरे भाजपा के नेता जो है उन सबको जो है कि खुले मंच से माफी मांगना चाहिए। विवाद इतना बढ़ता गया कि उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम पहुंच करके वहां धरना प्रदर्शन उन लोगों ने शुरू किया। कभी भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता से उलझ जा रहे थे, कभी जब बाबा साहब के मानने वाले लोग सड़क पर उतर रहे हैं तो पुलिस से उलझ जा रहे हैं। इस तरह का भी मामला, कई तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। आखिर क्या है, दलितों को क्यों इतना नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है? इन सभी मामलों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव दीपक सम्राट हैं। दीपक जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, जय भीम। सबसे पहला सवाल, जिस तरह से सदन में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब पर जो बयान दिया, जिसे विपक्ष ने उस पर हमला करते हुए विपक्ष ने यह कहा कि आप माफी मांगिए, किस नजरिए से देखते हैं? बहुत दिन हो गए लेकिन सदन से लेकर सड़क तक बाबा साहब के लिए खूब आवाज लोग उठा रहे हैं। देखिए, बहुत ही शर्मनाक है, देश के गृह मंत्री एक जिम्मेदारी पद पे बैठ करके, वो भी सदन में, इस तरह का अभद्र व्यवहार कहा जाए या ऐसा टिप्पणी कहा जाए। एक ऐसे शख्स जिसको पूरा विश्व जो है नतमस्तक होता है। हालांकि गृह मंत्री जी भी अगर उस संवैधानिक पद पे हैं तो बाबा साहब की बदौलत है, और उनके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी कहा जाता है कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो एक चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री नहीं होता। गृह मंत्री जो है इस तरह का अगर बयान देते हैं, वो भी बाबा साहब जिनके ऊपर जो है कहा जाए कि किसी की हिम्मत नहीं होती है वैसी बड़ी शख्सियत के बारे में कुछ बोलने की, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और खास करके बीजेपी के देखा जाए तो उसके एजेंडे में नफरत के अलावा और कुछ नहीं रहा है। आप कहीं से उठा करके देख लीजिए तो गृह मंत्री को सच में इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें इस बात को लेकर के जो है माफी मांगनी चाहिए पूरे देशवासियों से, क्योंकि आप एक जिम्मेदारी पद पे हैं तो माफी मांगनी चाहिए। और देखिए, ये आंदोलन जो है अभी और रफ्तार पकड़ रहा है, क्योंकि गृह मंत्री के अलावा वो एक जो है कहा जाए तो बहुत बड़े अपराधी भी हैं, और वैसे अपराधी छवि वाला व्यक्ति इस तरह की बातें करता है और भी जिम्मेदार पद पर रह करके, तो सही में ये देश के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अच्छा दीपक जी, ये बयान जिस तरह से अमित शाह ने दिया और बयान के बाद सदन से लेकर सड़क तक जिस तरह से बवाल हो रहा है, जब बाबा साहब के मानने वाले सड़क पर उतर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पुलिस की लाठियां पड़ रही हैं। इस तरह के मामले आपके बिहार में भी देखे गए, उत्तर प्रदेश में भी देखे, अन्य जगह भी देखे जा रहे हैं। इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सत्ता जिसका होता है ना, वो अपना लाठी भी चलवाता है और गोली भी चलवाता है, लेकिन बाबा साहब के मानने वाले ना तब डरे थे ना आज डरे हैं, है ना। हम लोग किसी को इजाजत नहीं देते हैं कि अपने महापुरुषों के साथ जो है कोई छेड़छाड़ करे और अपमान करे। उसके लिए जान भी चली जाए और जाति भी। आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में जो है बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई और उस मूर्ति को स्थापित करने के लिए एक नौजवान साथी ने जो है वहां पर गोली खाई थी। तो हम लोग लाठी और डंडे से नहीं डरने वाले। जब बाबा साहब उस समय जो है मनुस्मृति जलाने से नहीं डरे थे, तो आज जो है हम कैसे डरने लगे? अरे डरते तो वो लोग जो सिर्फ बाबा साहब का नाम लेकर राजनीति करते हैं। आज एक बात बताइए कि हर आदमी जो है बाबा साहब का नाम लेकर राजनीति करे, चाहे वो मजबूरी में करे या वो फिर जैसे करे। कोई जरूरी में कर रहा है, कोई मजबूरी में कर रहा है, लेकिन नाम सभी ले रहे हैं। बाबा साहब को इग्नोर करके कोई राजनीतिक नहीं कर सकता। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि भाजपा के नेताओं से आप लोग जो है वो माफी मांगने की बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कई ऐसे दलित नेता हैं जिन लोगों के खिलाफ भी आप लोग नारेबाजी लगाना शुरू कर दिए हैं। गलती कोई और किया और सजा किसी और को देने की बात आप लोग कर रहे हैं। देखिए फहीम जी, आप एक बात सोचेंगे तो हम इस देश, इस लोकतंत्र में हम लोग हैं, है ना, और सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का। और इस लोकतंत्र में ये भी आपको अधिकार है कि अगर गलत हो रहा है तो उसका विरोध करिए। बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों से आप सदन में हैं, वो चाहे कोई चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, या उदित राज हो, या तमाम जो भी नेता है। मैं सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट का ही नहीं। अच्छा, तो ये लोग क्यों शांत है? ये लोग क्यों शांत है? ये क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? ये लोग क्या वो बाबा साहब को नहीं मानते?
बाबा साहब को मानते तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका भी जो है जमीर जग गया होता अभी तक। और ऐसा नहीं है, ये अगर इस्तीफा की मांग करते और इनको अगर पार्टी से कोई निकाल भी देता ना, तो मैं बता दूं कि ये समाज इतना जागरूक है कि इनको जो है फिर दोबारा सदन में, आज चंद्रशेखर बोल रहे हैं ना, आज हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी देखिए सदन में भारत के हर एक मार्मिक मुद्दे को उठा जी रहे हैं, जी जी। लेकिन आप एक बात बताइए कि आपको इसीलिए तो चुन करके भेजा जा रहा है, जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने इस भारत को कलंक को धोया, जिन्होंने इस तमाम बिखरे हुए समाज को जोड़ने का काम किया, उनके ऊपर अगर इस तरीके से टिप्पणी करेंगे आप। बाबा साहब ने उन तमाम गरीब जो हजारों वर्षों से वंचित था, उन लोगों के लिए भगवान है। पहले जब वो बताइए, जो वंचित दलित जो शूद्र समाज के लोग थे, उस समय अगर भगवान होता तो ये जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जब बाबा साहब आते हैं, संविधान लागू करते हैं, लिखते हैं, तब जाकर के इनको जो है इंसान समझा जाता है। और आज भी जो मैं बता दूं कि आज भी संविधान होते हुए भी आप देखेंगे कि ये सरकार जो है हर जगह इस तरीके से धार्मिक उन्माद करवा रही है। कहीं किसी को मटके से पानी पीने से जो है मार दिया जा रहा है, कहीं किसी को कल नलका से, कहीं लड़कियों का बलात्कार किया जा रहा है, अनेक तरीके से जो है लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से। तो ऐसे लोग, गुंडे लोग, और इनके ऊपर हजारों मुकदमे हैं। अमित शाह को आप उठा करके देख लीजिए, आज गृह मंत्री भले ही बीजेपी की सरकार है और मेजोरिटी में वो लोग हैं, तो आज भले हैं गृह मंत्री हैं, लेकिन अब देखिएगा, जज लोया आपको याद होगा, सोहराबुद्दीन मर्डर केस आपको याद होगा, आपको गोधरा कांड आपको याद होगा, क्या बोलता है कि गुजरात में जितने धार्मिक उन्माद फैलाए गए, इन्हीं लोगों की वजह से हुए। और सैकड़ों से ऊपर भी जो है इनके ऊपर जो है ऐसे मुकदमे हैं, दलाने, धमकाने, क्या मदर है ना, फिरौती, ऐसे हजारों केस है। आज सरकार में है तो सारी फाइल बंद है, कल हमारी होगी। अच्छा दीपक जी एक सवाल, अमित शाह ने जो बयान दिया, बयान के बाद विपक्ष तो लगातार सदन से लेकर सड़क तक हंगामा कर रहा है, मांग कर रहा है कि भाई गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तो माफी मांगे, इस तरह की बात। लेकिन जो सत्ताधारी लोग हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने गलत कहा कुछ कहा है। उन्होंने तो बस यही कहा है कि अंबेडकर जो तुम कह रहे हो, अगर भगवान के नाम इतने लिए रहते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल गया रहता। उसमें उन्होंने गलत क्या कहा है? इस तरह की तो बात वो लोग कर रहे हैं। देखिए, ये बीजेपी की जो सरकार है ना, आरएसएस संचालित है। और ये जो शब्द कह रहे हैं पत्रकार महोदय, आपने बोला कि ये ऐसा शब्द है कि सुनने में भी ऐसा लग रहा है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अंबेडकर को हम लोग भी बड़ा तहजीब से नाम लेते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट से नाम लेते हैं। आप कहते हैं ना कि हाँ हम बाबा साहब को मानते हैं, तो बाबा साहब क्या यही बताए थे आपको इसी तरीके से बोलने के लिए? बाबा साहब ने भगवान को नकार दिया। बाबा साहब के जो हजारों करोड़ों लोग, जो फॉलोअर, जो अनुयायी हैं, उनके अंदर गुस्सा यही है कि आपने बाबा साहब को नाम लेकर के किसी विपक्ष को आपने जो है टारगेट किया। लेकिन वहां पर बहुत सारे शब्द थे जो कि आप टारगेट कर सकते थे। बाबा साहब को अपने तुलना किया, यानी कि बाबा साहब का जो भारतीय संविधान में जो योगदान है, जो समाज में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, समाज को जोड़ने में और तमाम वंचित वर्ग को ऊपर उठाने में, उसको इस तुलना से कम आंकने का प्रयास किया है। और बाबा साहब का इतना बड़ा जो है व्यक्तित्व जो है उससे धूमिल होगा। यही सारी चीजें हैं कि आज अम्बेडकरवादी और बाबा साहब को मानने वाले लोग जो है आक्रोशित हैं। और गृह मंत्री जिसका छवि जो है गुंडे बदमाशों का रहा है, वैसा आदमी अगर हमारे बाबा साहब के बारे में बोलेगा, तो मैं बता दूं कि अगर सदन में मैं रहता तो फिर आपको मैं बता देता कि हाँ क्या होता। क्योंकि ऐसा आदमी को तो हम लोग जो है बाबा साहब का उसके मुंह से नाम भी जो है बर्दाश्त नहीं करते हैं। गृह मंत्री जिन्होंने कमजोरों पे अत्याचार किया, जिन्होंने जो है मासूमों पे अत्याचार किया, और वो आदमी अगर हमारे बाबा साहब की नाम लेकर के राजनीतिक भी कर रहा है, उनका अपमान भी कर रहा है, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। देश इसका जो है हिसाब लेगा। अम्बेडकरवादी तो आने वाले चुनाव, लेकिन सड़क पे उतर रहे आप लोग तो पुलिस तो लाठियां मार रही है। देखिए पुलिस का काम है, खूब दौड़ा रही है, इस तरह का मामला आ रहा है सामने, तो फिर कब तक आप लोग ऐसे पीटते रहेंगे? शांत हो जाएंगे या फिर आगे बढ़ेंगे? सरकारें बदलती है, हर चीज का हिसाब किताब लिया जाता है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। उन्होंने एक बात कहा था, लेकिन इस पे कहाँ लोग चल पा रहे हैं? देखिए करनी और कथनी में जो है ना, इनका बहुत ही अंतर है। बहुत सारी बातें जो है अटल बिहारी वाजपेयी बोल गए थे, है कि नहीं? इनके एजेंडे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन उसका उल्टा काम करते हैं। तो आपको ये बात मालूम है कि जब बीजेपी नहीं थी उस समय जनसंघ थी, उसके पहले आरएसएस थी, उसके पहले सब कांग्रेसी थे। लेकिन विचारधारा इनकी वही थी कि कमजोर वंचितों को जो है हाशिए पे रखना है, उनको बेवकूफ बना करके रखना है, धार्मिक उन्माद में उनको लड़ाते रहना है और राज करना है।
और जो कि आज जो है वक्त बदल रहा है, युवा समझदार हो रहा है। आप देखिए कि हर युवा जो है इस बात को सोचने पर मजबूर है, ये गलत राजनीति कर रहे हैं। और हर जगह इसीलिए तो, और विपक्ष की बात कर रहे हैं आप, विपक्ष की तो बहुत सारी सरकारें कई राज्यों में हैं। आज विपक्ष भी राजनीति कर रहा है बाबा साहब के नाम पर। अगर सच में इनके अगर व्यवहारों में परिवर्तन हो जाए, विचारों में परिवर्तन हो जाए, तो वहां पर भी जो है दलित, मुस्लिम, पिछड़े और तमाम वंचित वर्गों पर जो है अत्याचार होता है, इनके अधिकारों के साथ हनन होता है। बोलने के लिए कितने लोग तैयार हैं? अंबेडकर बनना इतना आसान नहीं है, और अंबेडकर जी के राहों पर जो है चलना इतना आसान नहीं है। हम लोग जो है हर रोज जो है जीते हैं और मरते हैं, और लेकिन डरते नहीं हैं। एक कमजोर वर्ग के लोग जो है जब अंबेडकर जी को पढ़ते हैं और इनके विचारों पर चलते हैं ना, तो 100 हाथियों का ताकत हो जाता है। ऐसे हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर। लोग कहते हैं ना कि किसी को सताओ इतना कि वो सह ले, बिल्कुल। इतना ना सता दो कि दिल और दिमाग उसका पत्थर हो जाए, डर ही खत्म हो जाए। डर तो है ही नहीं भाई। हाँ। आपको मालूम है कि हम लोग चरमोहानी पर जो है, जो इनके धार्मिक लोग हैं, उनकी भी मनुस्मृति को हम लोग जलाने का काम करते हैं। बाबा साहब ने जला दी। बाबा साहब जब नहीं डरे, तो जब हम लोगों का काम ही है शुरू से जो है जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ना, और ये लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। चलिए, आजाद बाबा साहब से हम लोगों ने सीखा है। भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, दीपक सम्राट। आज उधम सिंह का भी और इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। इन तमाम बातचीत के दौरान आपको क्या कुछ समझ में आया, आप क्या कुछ सोचते हैं? जिस तरह से गृह मंत्री ने एक बयान दिया है, जिसे विवादित बयान कहते हुए लगातार देश में लोग सड़क पर उतर रहे हैं, लोगों के ऊपर लाठियां पड़ रही हैं, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।